मैं श्यामाचरण नेताम, सहायक प्राध्यापक शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय सारंगढ़, जिला रायगढ़ से। मेरा टॉपिक है यूल का गुण संबंध गुणांक, जो कि एमए इकोनॉमिक्स से सेमेस्टर सेकंड पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट से लिया गया है। गुण संबंध गुणांक को समझने से पहले गुण संबंध से परिचित हो जाते हैं। समांक के बारे में हम जानते हैं। समांक दो प्रकार से होते हैं, चर मूल्यों के समांक और गुणात्मक समांक। पहला चर मूल्यों के समांक, जिन्हें संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, जैसे भार, ऊंचाई, इनको हम संख्या के रूप में माप सकते हैं। दूसरा ऐसे समांक होते हैं जो गुण से संबंधित होते हैं, जिनको हम गुणात्मक समांक कहते हैं, जिनकी संख्यात्मक माप संभव नहीं होती, जैसे गूंगापन, शिक्षित, बहरापन, रोजगार में होना या बेरोजगार होना आदि। ये गुणात्मक संबंध है। हम पहले ही जानते हैं, दो चर मूल्यों के संबंध ज्ञात करने के लिए सहसंबंध विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन गुणात्मक समांकों के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए हम गुण संबंध विधि का प्रयोग करते हैं। गुण संबंध गुणांक में गुणों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के संकेत के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जैसे किसी गुण की उपस्थिति को एक रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो उस गुण की अनुपस्थिति को स्मॉल ए या अल्फा के रूप में लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखें, यदि कोई दूसरा गुण बी है, तो उस बी की उपस्थिति को कैपिटल बी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और उस गुण बी की अनुपस्थिति को स्मॉल बी या बीटा लिख करके प्रदर्शित करते हैं। यूल का गुण संबंध गुणांक, इसके पहले जो गुण संबंध समझाया गया था, उसमें केवल दो गुणों के मध्य संबंध को निरपेक्ष रूप से बताया गया था। यूल के गुण संबंध गुणांक में दो गुणों के मध्य संबंध के साथ साथ दो गुणों में साहचर्य की मात्रा का मापन भी किया जाता है। प्रोफेसर यूल ने गुण संबंध गुणांक के लिए जिस सूत्र का प्रतिपादन किया, उसका सूत्र हम इस तरह से लिखते हैं, QAB इक्वल टू कैपिटल AB गुणा अल्फा बीटा ऋण कैपिटल A बीटा गुणा अल्फा कैपिटल B बटे कैपिटल A कैपिटल B गुणा अल्फा बीटा धन कैपिटल A बीटा गुणित अल्फा कैपिटल B। यहाँ पर जो QAB दिया गया है, ये A तथा B गुणों में गुण संबंध गुणांक है। तो इस सूत्र की सहायता से यूल का गुण संबंध गुणांक हम ज्ञात करते हैं। अब यूल के गुण संबंध गुणांक का हम निर्वचन देखते हैं। तालिका के माध्यम से कोटि दिया है, धनात्मक गुण संबंध दिया है और ऋणात्मक गुण संबंध दिया है। यदि हम यूल का गुण संबंध गुणांक ज्ञात करते हैं और गुण संबंध का मान +1 आता है, तो दो गुणों के मध्य पूर्ण गुण सहसंबंध कहलाता है। यदि गुण संबंध गुणांक का मान -1 आता है, तो दो गुणों के बीच ऋणात्मक गुण संबंध कहलाता है। यदि दो गुणों के मध्य गुण संबंध गुणांक 0 आता है, तो दोनों गुणों में गुण संबंधों का अभाव पाया जाता है। आगे हम देखते हैं, यदि दो गुणों के मध्य धन 7.5 और धन 1 के बीच में गुण संबंध गुणांक की मात्रा प्राप्त होती है, तो उनके बीच में उच्च कोटि का धनात्मक गुण संबंध पाया जाता है। उसी प्रकार से यदि दो गुणों के मध्य गुण संबंध गुणांक का मान -0.75 और -1 के बीच आता है, तो उच्च कोटि का ऋणात्मक गुण संबंध पाया जाता है। उसी तरह से आगे हम देखते हैं, दो गुणों के मध्य गुण संबंध गुणांक का मान यदि
प्लस 0.25 और प्लस 0.75 के बीच आता है तो मध्यम कोटि का धनात्मक गुण संबंध पाया जाता है। और यदि मान ऋणात्मक में आता है -0.25 और -0.75 के बीच, तो दोनों गुणों के मध्यम कोटि का ऋणात्मक गुण संबंध पाया जाता है। लास्ट में यदि दो गुणों के मध्य गुण संबंध गुणांक 0 से अधिक और प्लस 0.25 से कम है तो यह निम्न कोटि का धनात्मक गुण संबंध कहलाता है। और यदि -0.25 और 0 के बीच गुण संबंध गुणांक का मान आता है तो वह निम्न कोटि का ऋणात्मक गुण संबंध कहलाता है। अब हम यूल के गुण संबंध गुणांक को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। निम्न आंकड़ों से पिता और पुत्र की आंखों के रंग में गुण संबंध ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला बिंदु दिया है गहरे रंग की आंखों वाले पिता और गहरे रंग की आंखों वाले पुत्र, इनकी संख्या है 1040। दूसरा है गहरे रंग की आंखों वाले पिता व हल्के रंग की आंखों वाले पुत्र, इनकी संख्या 160 दिया है। अगला है हल्के रंग की आंखों वाले पिता व गहरे रंग की आंखों वाले पुत्र, इनकी संख्या 180 दिया है। हल्के रंग की आंखों वाले पिता व हल्के रंग की आंखों वाले पुत्र, इनकी संख्या 120 दिया है। मान लीजिए हम हल करते हैं। अब गहरे रंग की आंखों वाले पिता को कैपिटल ए मानते हैं, हल्के रंग की आंखों वाले पिता को हम अल्फा मानेंगे। उसी तरह से गहरे रंग की आंखों वाले पुत्र को कैपिटल बी लेते हैं तो हल्के रंग की आंखों वाले पुत्र को बीटा संकेत अक्षर के रूप में हम प्रकट करते हैं। ज्ञात आवृत्तियां हम यहाँ पर देख सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। इसका मतलब है गहरे रंग की आंखों वाले पिता और गहरे रंग की आंखों वाले पुत्र, इनकी संख्या 1040 है। कैपिटल ए और बीटा दिया है, इसका मतलब है गहरे रंग की आंखों वाले पिता व हल्के रंग की आंखों वाले पुत्र, इनकी संख्या 160 है। अगला दिया है अल्फा बी, इसका मान 180 दिया है। अल्फा बी का मतलब है अल्फा हल्के रंग की आंखों वाले पिता व गहरे रंग की आंखों वाले पुत्र। उसी तरह से अल्फा बीटा का मान दिया है। अल्फा का मतलब है हल्के रंग की आंखों वाले पिता व बीटा का मतलब है हल्के रंग की आंखों वाले पुत्र, तो इनकी संख्या 120 दिया है। अब हम यूल का गुण संबंध गुणांक का सूत्र यहाँ पर देखें। QAB इक्वल टू AB गुणा अल्फा बीटा माइनस A बीटा गुणा अल्फा बी बटे AB गुणा अल्फा बीटा प्लस A बीटा गुणा अल्फा बी। ज्ञात आवृत्तियों को सूत्र में रखने पर 1040 गुणा 120 ऋण 160 गुणित 180 बटे 1040 गुणा 120 प्लस 160 गुणा 180। अब इनको हम सरल करते हैं। 1040 और 1020 को गुणा करने पर 1,24,800 आता है। उसी प्रकार से 160 और 180 को गुणा करने पर 28,800 आता है। इन सब को सरल करेंगे तो 96,000 बटे 1,53,600 प्राप्त होगा, जिनको और सरल करने पर धन 0.625 प्राप्त होता है।
तो इस तरह से यहाँ पर हमें मान प्राप्त होता है। तो पिता व पुत्र की आँखों के रंग में मध्यम श्रेणी का धनात्मक गुण संबंध पाया जाता है। इस तरह से यूल का गुण संबंध गुणांक एक उदाहरण के माध्यम से आपको मेरे द्वारा बताया गया। धन्यवाद।